DSSB दिल्ली में जितनी भी जॉब आपकी निकलती हैं, चाहे वो टीचिंग कैटेगरी की हैं, चाहे नॉन टीचिंग कैटेगरी की हैं, उनको DSSB के द्वारा कराया जाता है। DSSB एक बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है। तो अभी एक नोटिफिकेशन, अभी ये लेटर इशू किया गया है। किसके द्वारा लेटर इशू किया गया, आप अगर देखेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए डेटेड 6/11/2024 को यह जो है लेटर इशू किया गया। और इस लेटर इशू में कहा गया भैया कि DSSB के अंतर्गत 20,000 से भी ज्यादा जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, सब्जेक्ट फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन GNCTD, यानी जो पूरा का पूरा जो नेशनल टेरिटरी है उसके बारे में बताया गया है कि जो 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पहले एक बात, मेरी बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी 20,000 वैकेंसी जो है, कि ये 20,000 से भी ज्यादा जो वैकेंसी आएंगी, क्या ये आपके टीचिंग कैटेगरी के लिए होंगी? नहीं, इसमें ध्यान रखना कुछ टीचिंग कैटेगरी की पोस्टों की ध्यान रखना, कुछ आपकी जो नॉन टीचिंग कैटेगरी की पोस्टें ध्यान रखना, जो आपके इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियरिंग है ना, SSC CGL की कुछ पोस्ट होती हैं, कुछ SSC की होती हैं, कुछ टाइपिस्ट वगैरह कुछ उस टाइप की भी है ना, नॉन टीचिंग स्टाफ की वो पोस्ट होंगी, कुछ टीचिंग की होंगी। टीचिंग के अंतर्गत 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं तो। एक तो PRT की वैकेंसी होती है, एक TGT की वैकेंसी होती है और एक PGT की वैकेंसी होती है। PRT में अगर आपको टीचर बनना है तो आपने भैया 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा हो रखा होगा भैया, आपने सीनियर सेकेंडरी 12th हो रखा होगा आपका, प्लस आपका 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका CTET का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। TGT के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, आपका B.Ed होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका CTET का जो भी है पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। PGT के लिए आपका B.Ed होना चाहिए, आपको पता है, प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मिनिमम होगी रिक्वायरमेंट। अब मैं इस नोटिफिकेशन पर आ जाता हूं जिसके बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान रखना। As you aware, Honorable Lieutenant Governor has been regularly monitoring the progress made by different department with regard to status of filling up all vacant post of both promotion and direct recruitment। जो कोटा जो डायरेक्ट भर्ती हैं, कुछ प्रमोशन के द्वारा बनी जा रही है, डायरेक्ट भरी जा रही है, उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। In this regard, Honorable Lieutenant Governor, during the last function of distribution of offer of appointment held in Vigyan Bhavan 30/8/2024, was informed that the approximately 20,000 vacancies in various department needs to be filled up by DSSB by मार्च 2025। ये थोड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, ध्यान रखना। इसमें कहा गया भैया कि ये जो 20,000 के आसपास पोस्ट है भैया, इनको मार्च 2025 तक इनको फिल कर लेना है। यानी मार्च 2025 तक इनको क्या निकाल लेना है, इनका नोटिफिकेशन निकाल लेना है। इस बात को समझ लीजिएगा। हालांकि अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं किया गया, कब तक उनका एग्जाम ले लिया जाएगा, इनको भरने के लिए बात कही गई है। Honorable Lieutenant Governor had desired at that time that all the departments should send detail of the vacancies to be filled to DSSB। उन्होंने DSSB को भेज दिया गया कि भैया वो इसको लेकर के अपना कराया जाए, और एग्जाम वेवर पॉसिबल, जब भी एग्जाम इसका पॉसिबल हो उसको लेकर वो करा ले, है ना। अभी डेट फाइनल हुई है। Honorable Lieutenant Governor has taken a serious view on non-submission of available vacancies। काफी इस पर सीरियस है वो मैनी डिपार्टमेंट जिनमें ये पोस्ट जो है भैया आपकी वैकेंसी खाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट ऑल डिपार्टमेंट बी अप्रोप्रिएटली डायरेक्टेड टू नोटिफाई ऑल अवेलेबल वैकेंसीज टू द DSSB विदिन एक सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट पूरी बन जानी चाहिए। सो एज एन इंश्योर दैट DSSB fill up these vacancies in a time bound manner and no backlog remains। he has also desired to send a status report every week। उन्होंने कहा ये पूरी एक सप्ताह की रिपोर्ट बना करके आप मेरे पास ही भेजिए क्या ये सारी चीजें हुई हैं, इस बात को ध्यान रखना। दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये काफी एक अच्छी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना भैया। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है भैया, इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। तो बस एक चीज है आपके लिए ध्यान रखना भैया, 20,000 के आसपास वैकेंसी, ध्यान रखना। मार्च में इनका, मार्च तक इसको फिल कराया जा सकता है। तो आपके लिए क्या काम है, ध्यान रखना भैया। आपके लिए काम है भैया, आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से करिए। आप अपनी क्या करिए भैया, सेल्फ स्टडी अच्छे से करिए, ध्यान रखना भैया। फिलहाल किसी प्रकार के पेड कोर्स या आप किसी भी चीज के बारे में मत पढ़िए, ध्यान रखना भैया। अपनी सेल्फ स्टडी करिए, आप अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए, ध्यान रखना, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। प्लस चाहे आप TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे सही, चाहे आप PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे सही, वो TGT और PGT में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, और बेसिक जो GK GS है उस बेसिक GK GS को खुद से तब तक पढ़ते रहिए जब तक कोई भर्ती अप्रूवल हो जाएगा। जब कंप्लीटली भर्ती आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आप अपनी सहूलियत के आधार पर देख लीजिएगा कि आपको किसी प्रकार के पेड कोर्स की जरूरत है या नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़ते रहिएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी सटीक तरीके से इस चैनल पर आपको मिलते हैं।
आप देख रहे हैं, किसी प्रकार का बेकार का प्रमोशन नहीं, कोई पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं फालतू का, सब कुछ वैल्यूबल तरीके से मेरे इस चैनल पर आपको कराया जाता है। तो आप सभी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा। फ्री में सारी की सारी एसएसटी की क्लासेस मैं आपको कराऊंगा। मेरा नाम ही है अनुपम भारद्वाज, आप सभी मुझे एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से जानते हो। कंप्लीट जीके जीएस एसएसटी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए ज्योग्राफी की क्लास आपको इस चैनल पर मिलेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।